रुक जाओ। खबरदार, अगर तुमने इस वीडियो को स्किप किया, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है जो स्क्रॉल करते हुए तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया। तुम्हें क्या लगता है करोड़ों वीडियो में से आज इसी वक्त जब तुम्हारा मन इतना अशांत है, यह वीडियो तुम्हारे सामने क्यों आया? कान्हा की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूं, यह एल्गोरिदम का खेल नहीं है। यह उस मुरली वाले का खेल है जो आज तुमसे सीधे पाप करना चाहता है। क्या तुम पिछले कुछ दिनों से कोई इशारा मांग रहे थे? क्या तुम रात को अपनी छत की तरफ देखकर पूछ रहे थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हे गोविंद, अगर तू है तो मुझे कोई रास्ता दिखा। मुबारक हो, तुम्हारी अर्जी मंजूर हो गई है। यह वीडियो वही रास्ता है, यह वो गुप्त लिफाफा है जो सीधे गोलोक धाम से तुम्हारे डिजिटल दरवाजे पर आया है। इसमें 3 ऐसे गुप्त संदेश, सीक्रेट मैसेजेस छिपे हैं जो अगले 24 घंटों में तुम्हारी किस्मत का पासा पलट देंगे। लेकिन शर्त एक है, आधा अधूरा विश्वास नहीं चलेगा। अगर देखना है तो पूरा देखना, क्योंकि संकेत अक्सर अंत में छिपा होता है। क्या तुम तैयार हो अपना जीवन बदलने के लिए? चलो उस लिफाफे की सील खोलते हैं। भाग 2, तुम्हारी वर्तमान स्थिति, द डायग्नोसिस। दृश्य, एक व्यक्ति भीड़ में अकेला खड़ा है, बारिश हो रही है, चेहरा उदास है। नरेटर, इससे पहले कि मैं कान्हा का संदेश सुनाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूं। हैरान मत होना अगर मेरी बातें सीधे तुम्हारे दिल को चीर दे, क्योंकि ये मैं नहीं, वो अंतर्यामी बोल रहा है। तुम थक चुके हो, है ना? शरीर से नहीं, तुम आत्मा से थक चुके हो। तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी है वो एक मुखौटा है, अंदर एक शोर है जिसे कोई नहीं सुन पा रहा। तुमने लोगों पर भरोसा किया और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा या फिर अनदेखी? तुमने सोचा था कि ये साल, ये महीना मेरा होगा। तुमने मेहनत की, योजनाएं बनाई, लेकिन ऐन मौके पर सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां आगे खाई है और पीछे कुआं। तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि शायद कान्हा तुम्हें भूल गए हैं, शायद तुम उनकी लिस्ट में हो ही नहीं। म्यूजिक, वायोलिन की बहुत उदास धुन। सुनो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब मूर्तिकार पत्थर को छेनी हथौड़े से मारता है तो पत्थर को दर्द होता है। पत्थर सोचता है, मुझसे क्या दुश्मनी है? लेकिन मूर्तिकार जानता है कि उस पत्थर के अंदर एक सुंदर देवता की मूर्ति छिपी है। वो पत्थर को तोड़ नहीं रहा, वो पत्थर को गढ़ रहा है। तुम्हारी जीवन में जो ये उथल पुथल मची है, ये बर्बादी नहीं है, ये निर्माण है। कान्हा तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें बना रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर तुम्हें ये 3 गुप्त संदेश भेजे हैं। भाग 3, पहला गुप्त संदेश, शुद्धिकरण, द डिटॉक्स। दृश्य, गंदा पानी साफ होते हुए या पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हुए। नरेटर, कान्हा का पहला संदेश है, जो गया उसे जाने दो। तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो तुमसे छीन ली गई, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई नौकरी हो या कोई अवसर। तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारा नुकसान था, लेकिन कान्हा कह रहे हैं, पगले, वो नुकसान नहीं, वो सफाई थी। सोचो, अगर तुम्हें एक नए महल में राजा बनाकर ले जाना हो तो क्या तुम्हें तुम्हारे पुराने गंदे कपड़ों के साथ सिंहासन पर बिठाया जाएगा? नहीं, पहले तुम्हारे पुराने कपड़े उतारे जाएंगे, तुम्हें नहलाया जाएगा। तुम्हारे जीवन से जो लोग गए हैं वो गंदे कपड़े थे जो तुम्हारे आने वाले राजयोग, रॉयल फ्यूचर के लायक नहीं थे। कान्हा ने उन्हें हटाया है। क्या तुम कचरे के डिब्बे के लिए रोते हो? नहीं ना? तो फिर उन रिश्तों या उन अवसरों के लिए क्यों रो रहे हो जो तुम्हें छोटा बना रहे थे? पहला संकेत यही है, शून्यता, एम्प्टीनेस। अगर तुम अभी खाली महसूस कर रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि बांसुरी जब तक खाली नहीं होती उसमें से संगीत नहीं निकलता। कान्हा तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि वो तुम्हें अपनी धुन से भर सके।
भाग 4 दूसरा गुप्त संदेश, चक्रव्यूह और अभिमन्यु। द सेटअप। दृश्य, महाभारत का चक्रव्यूह, अभिमन्यु लड़ता हुआ और कृष्ण रथ पर। दूसरा संदेश थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। कान्हा कह रहे हैं, मैंने तुम्हें अकेलेपन में इसलिए डाला है क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहा हूं। भीड़ में तो भेड़ें चलती है, शेर अकेला चलता है। तुम्हें लग रहा है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। सच यह है कि कृष्ण ने दुनिया को तुमसे दूर किया है ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज सुन सको। याद करो अर्जुन को, याद करो द्रौपदी को। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसके 5 पति, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, सिर झुकाए बैठे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि द्रौपदी को यह समझ आ जाए कि संसार का कोई भी सहारा स्थायी नहीं है, न पति, न पिता, न पुत्र। जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे गोविंद, अब बस तू, तभी चमत्कार हुआ। आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे सारे सहारे एक एक करके टूट रहे हैं। बैंक बैलेंस, दोस्त, परिवार, सब बेबस नजर आ रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह कान्हा का इशारा है। मेरी तरफ देख। तूने दुनिया के आगे बहुत हाथ फैला लिए, एक बार मेरे आगे आंचल फैलाकर तो देख। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह प्राइवेट मीटिंग का निमंत्रण है। ईश्वर तुम्हें वीआईपी एक्सेस दे रहे हैं और तुम रो रहे हो। भाग 5, एक पुरानी कहानी, द स्टोरी ऑफ ट्रस्ट। दृश्य, एक अंधेरी रात, तूफानी नदी और एक नाव। नरेटर। विश्वास क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये भाव की कहानी है। एक बार एक छोटा बच्चा और उसका पिता जंगल से गुजर रहे थे। रात बहुत काली थी, तूफान आ गया, बादलों की गरज से धरती कांप रही थी। उन्हें एक संकरी पुलिया, ब्रिज से नदी पार करनी थी। नीचे उफनती हुई नदी थी। बच्चा डर गया। उसने पिता से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे? पिता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा। बच्चा हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ऐसी मुसीबत में पिता ने मना कर दिया। फिर पिता ने कहा, बेटा, अगर तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो हो सकता है कि जब डर ज्यादा लगे या तेरा हाथ पसीने से गीला हो जाए तो तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट जाए। पिता ने अपना बड़ा और मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और बच्चे की कलाई को कसकर पकड़ लिया और कहा, तू मेरा हाथ मत पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि चाहे प्रलय आ जाए मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। म्यूजिक, बांसुरी की तेज और रोंगटे खड़े करने वाली धुन। नरेटर, आज कान्हा तुमसे यही कह रहे हैं। तुम कोशिश कर रहे हो पूजा पाठ करके, मन्नतें मांगकर कान्हा का हाथ पकड़ने की, और जब मन्नत पूरी नहीं होती तो तुम्हारा हाथ छूट जाता है, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो। आज इस वीडियो के माध्यम से कान्हा कह रहे हैं, तू चिंता क्यों करता है, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी पकड़ तेरे कर्मों से ज्यादा मजबूत है। तुम्हें क्या लगता है तुम गिर जाओगे? असंभव। जिसका सारथी स्वयं तीनों लोकों का स्वामी हो, उसका रथ गड्ढे में गिर सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का रथ अभी झटके खा रहा है क्योंकि रास्ता खराब है, लेकिन ड्राइवर पर शक मत करना, वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। भाग 6, तीसरा और अंतिम संदेश, वरदान, द डिवाइन गिफ्ट। दृश्य, सूर्योदय, खुलते हुए दरवाजे, एक नई सुबह। नरेटर, अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। इसे बहुत ध्यान से सुनना। कान्हा कह रहे हैं, तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज रास्ते में है। ब्रह्मांड का नियम है,
तूफान के बाद ही सबसे शांत और सुंदर सुबह होती है। तुमने जितना दुख भोगा है, तुमने जितने अपमान सहे हैं, उन सब का हिसाब होने वाला है। कान्हा का कैलकुलेटर कभी गलत नहीं होता। ब्याज इंटरेस्ट के साथ खुशियां लौटाई जाएंगी। एक संकेत मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ कॉल आ जाए, हो सकता है कहीं से धन का आगमन हो, या हो सकता है कि तुम्हारे मन में अकस्मात बिना किसी वजह के एक गहरी शांति, पीस छा जाए। अगर मन शांत हो जाए तो समझ लेना कि काम बन गया, क्योंकि अशांत मन में ईश्वर नहीं आते। शांति ही ईश्वर के आगमन की आहट है। यह जो गुप्त संदेश आज तुम सुन रहे हो, इसका सार समरी यह है: तेरा बुरा वक्त मेरा है और मेरा अच्छा वक्त तेरा है। क्या तुम इस सौदे डील के लिए तैयार हो? भाग 7, वह गुप्त उपाय, द सीक्रेट रिचुअल। दृश्य: एक व्यक्ति आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है। मोर पंख की छवि। नरेटर: अगर तुम सच में इस संदेश को स्वीकार करना चाहते हो और चाहते हो कि यह जादू तुम्हारे जीवन में काम करे, तो तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह मानसी सेवा है, मेंटल ऑफरिंग है। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो। हां, सच में बंद करो। एक गहरी सांस लो। अब कल्पना करो, तुम एक घने जंगल में हो। सामने एक सुंदर कदम का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे पीतांबरधारी, सिर पर मोरपंख लगाए, हाथ में बांसुरी लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ अरुणा है। अब मन ही मन अपनी सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो कर्जा हो, बीमारी हो या रिश्ता हो, को एक काले पत्थर के रूप में देखो। कल्पना करो कि तुम वो भारी काला पत्थर अपने सिर से उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में रख रहे हो और उनसे कह रहे हो: प्रभु, मैं हार गया, मैं थक गया। अब ये पत्थर आपका, इसे आप उठाओ या इसे तोड़ दो, मर्जी आपकी। कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया है। महसूस करो उस स्पर्श को। एक ठंडी लहर तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। हल्का महसूस हो रहा है ना? बस हो गया, सौंप दिया। अब मुड़कर उस पत्थर को मत देखना। अगर तुमने फिर से चिंता की, इसका मतलब तुमने पत्थर वापस उठा लिया। चिंता, वरी करना कान्हा का अपमान है। भाग 8, निष्कर्ष, नई शुरुआत, कंक्लूजन। दृश्य: उत्साहवर्धक संगीत, चेहरे पर मुस्कान और भक्तिमय माहौल। नैरेटर: मेरे दोस्त, ये वीडियो देखना तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। आज से, अभी से शिकायतें बंद। जब भी डर लगे, बस अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, कान्हा है ना, वो संभाल लेगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने कीमती हो। तुमने इस ब्रह्मांड के रचयिता का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जाओ, अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। दरवाजे खुलने वाले हैं और जाने से पहले इस गुप्त अनुबंध, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट पर अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर करके जाओ। नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी श्रद्धा से लिखो: हे कान्हा, मुझे आप पर विश्वास है। हजारों लोग कमेंट करेंगे, लेकिन कान्हा सिर्फ भाव पढ़ेंगे। लिखो और अपनी किस्मत को लॉक कर दो। मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।